अपना बच्चे को कसमत लेके थोड़ी आता है कि मैं धंधे वाली बनूंगी। हम लोग बाहर भी जाते हैं तो हम लोगों को वही नजर से देखते हैं। अभी बीच में पूरा 10 महीने बंद रहा तो हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया। इतनी बदनामी हुई हमारे बच्चों की, बोला ये धंधे वाली हो के। इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहती। 300 वर्ष जुना इतिहास असलेली उपराजधानीची बदनाम गल्ली अर्थातच गंगा जमुना वस्ती आता ही बदनाम गल्ली आहे आणि या एरियामध्ये या परिसरात असणाऱ्या वारांगणा या स्वतः सुद्धा अतिशय बदनाम आहेत। पण या बदनाम का, या वारांगणा इथे का आल्यात, या स्वेच्छेने आल्यात की यांच्यावरती कुठला नाईलाज होता, यांचा कुठला नाईलाज होता ज्या कारणानं या महिला इथे आलेल्या आहेत। आज आपण अशा महिलांची कहाणी ऐकणार आहोत ज्यांची कहाणी ऐकून तुमचंही मन नक्कीच सुन्न होईल। मैं हूँ ग्वालियर से, बदनेपुरे से, और मेरे एक भाई है, एक मैं हूँ और मम्मी पापा थे। मेरी मम्मी अंधी थी, उनको रोशनी नहीं थी शुरू से, तो पापा रहते थे काम पे। हमको उनने पाल पोस के बड़ा किया। हम लोग एक झोपड़ी में रहते थे, अपने झोपड़ी में रहते थे। तो बड़े भाई की हमने शादी की है मम्मी पापा ने। मैं छोटी थी जब, तो फिर शादी करके भैया अलग हो गए भाभी को लेके। तो पापा हमारे बहुत बुजुर्ग हो गए थे, मम्मी को नहीं दिखता था। तो मेरी बड़ी भाभी बहुत ख़राब थी, वो मेरे मम्मी पापा से झगड़े करती थी, बोलती थी वैसा। उस टाइम पे हम लोगों पे 200 रुपये भी नहीं थे। मेहनत मजूरी करते थे हम लोग, 5-5 रुपये में, 6-6 रुपये में पूरा दिन हो जाता था। हमको शाम को 6 बज जाते थे सुबह से। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि मैं कहीं कुछ काम करूँगी। तो उन्होंने बोला कि क्या काम करोगे, तुम औरत जात हो, तुमको कौन काम देगा, कोई काम नहीं देगा तुमको। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनका दिल नहीं दुखाया ज़्यादा। फिर मैं अपने चुपचाप ही, मेरे पास थे 20 रुपये, तो मैंने अपने गांव से 2 घंटे की दूरी पे है स्टेशन हमारे, पैदल से। तो मैं पैदल वहाँ से स्टेशन पे चली। मैंने टिकट भी नहीं लिया था और मैं नागपुर की गाड़ी में बैठ गई। नागपुर की गाड़ी में बैठने के बाद मैं उतरी नागपुर में स्टेशन पे। तो मैंने ऑटो वाले भैया को बोला कि ये धंधा कहाँ पे होता है। तो उनने बताया कि हम लोग आपको छोड़ देंगे, बोला आप चलिए, बोला। मैंने बोला भैया मेरे पास तो 20 रुपये ही है। तो बोला आप पैसे रहने दो, बोला आप चलिए, बोला। तो मेरे को यहाँ पे लेके आए। तो एक मालकिन थी, तो उसने मुझे, ऑटो वाले ने उसके पास रखा। मैंने उसको अपनी दर्दी बताई। तो बोला ठीक है। तो आधे पैसे वो लेती थी, आधे मुझे देती थी वो। और फिर मैंने अपने मम्मी पापा को मनी ऑर्डर से वो पैसे भेजे। तो फिर मुझसे बहुत दिन तक उनने बात नहीं किया, 1.5-2 साल तक नहीं किया उनने मुझसे। मैं घर पे भी गई थी तो मुझे घर से इनने भगाया, मेरे बड़े भाई ने भी मुझे मारा। तो क्योंकि मुझे तो करना था ना, मेरी मम्मी अंधी है, मेरा पापा बुजुर्ग है, अब मेरी शादी कहाँ से करते वो लोग, कहीं से नहीं। फिर मैं इस लहन में आई। फिर मैंने अपने धीरे धीरे सब काम किए। अगर हम लोग ये धंधा नहीं करते तो मेरे मम्मी पापा को कौन पालता, कोई नहीं पालता मेरे मम्मी पापा को। तो हम लोगों ने ये थोड़ी सोचा था कि हम लोग इस लहन में आएंगे। हमने भी ये सोचा था कि हमारी भी शादी होएंगी, सब कुछ होएगा, घर परिवार होएगा, बच्चे होएंगे। कोई भी औरत अपनी मजबूरी से यहाँ पे आती है, अपने कोई शौक से नहीं आती है। अब ये कहानी हम बार बार अपने बताते रहते हैं सब लोगों को, पर हमारी सहायता कोई भी नहीं करता है, सुन के सब चले जाते हैं। फिर हमने इस लहन में हम आए तो मम्मी पापा का मैंने बहुत इलाज करवाया, आँखों का भी करवाया। तो हमको डॉक्टर ने बोला कि इसकी आंखें नहीं आ सकती है, बोला। तो पापा हमारे पहले ख़त्म हो गए थे। फिर मेरी मम्मी पे फालिस गिर गई थी, 5-6 साल वो खटिया में रही मेरी मम्मी। तो उसकी देखभाल मैं भी करती और अपना काम धंधा भी मैं करती। और फिर वो भी, मेरी मम्मी भी ख़त्म हो गई। दोनों ख़त्म हो गए वो लोग। फिर मेरी एक बेटी है,
मैं उसको पढ़ाती लिखाती हूँ, अच्छा इंसान मुझे बनाना है उसको। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी इस लाइन में नहीं आए, कि हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी पार कर लिया है और मैं चाहती हूँ कि अपनी लड़की नहीं करे ऐसा। कोई भी माँ बाप नहीं सोचता है कि ये बच्चा इस दलदल में जाए, पर उसकी किसी को न कोई मजबूरी रहती है जब भी वो औरत इस लाइन में आती है। और नहीं, माँ के पेट में कोई औरत बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो कोई अपना बच्चा वो किस्मत लेके थोड़ी आता है कि मैं धंधे वाली बनूंगी। हम लोग बाहर भी जाते हैं तो हम लोगों को वही नज़र से देखते हैं। अभी बीच में पूरा 10 महीने बंद रहा तो हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया। इतनी बदनामी हुई हमारे बच्चों की, बोला ये धंधे वाली हो के। इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। हम लोगों में अपने 20-20 रुपए का धंधा किया, 30 रुपए में हम लोगों ने धंधा किया है। जब जाके हमने अपनी प्रॉपर्टी बसाई है, हमने अपने खुद के घर ले रखे हैं। हमारे यहाँ पे जमुना में खुद के घर है क्या, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि हम लोग पहले ही अपने दिल के बहुत दुखी इंसान है। हमारे पास तो कोई भी आता है और अपना कोई भी बचा के चले जाते हैं, हमारी सहायता कोई भी नहीं करता है। हम लोगों को तो यहाँ पे रहना है, यहाँ ही रहना है, यहाँ ही जीना है, यहाँ ही मरना, हमको कहीं नहीं जाना है हम लोगों को। अब हमारे पास तो कोई ऐसे आदमी भी नहीं है, और कौन रखता है आजकल आदमी, कोई किसी को नहीं रखता है। जब वो अपनी शादी आली के नहीं रहे तो हम धंधे आली होके क्या रहेंगे वो लोग क्या। इसलिए हम लोगों की मदद करो, हमारी ये बस्ती हमेशा चालू रहे और यहाँ से पुलिस हटा दे और डग्गा हटा दे यहाँ से।